Hello, Namaskar viewers. Good morning to all of you. I am Sanjeev Pandya, welcoming you to another episode of the Astro Gyan Show. और हमारे इस शो में हम सबको जो ज्ञान देते हैं वो हमारे पंडित ज्ञान प्रकाश जी स्टूडियो में आ चुके हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करना चाहूँगा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो नमस्ते पंडित संजीव जी। टीवी एशिया के दर्शकों को भी सादर नमस्कार। जी बिल्कुल। आज बुधवार का दिन है, सो हैप्पी बुधवार टू यू। बुधवार का दिन है, लेकिन आज हम बात करेंगे शुक्र प्लैनेट जो है, शुक्र ग्रह की। शुक्र का मतलब जो होता है ना संस्कृत में, वो होता है ब्राइट, क्लियर ब्राइट, एंड ये उसका शुक्र का मतलब होता है नोन एज वीनस ऑल्सो। सो जो हम बात करते आए पंडित जी, कल जो हमने बात करी थी वो छठे हाउस तक बात करी थी। तो आज हम बात करेंगे 7वां हाउस, 8वां हाउस, 9वां हाउस, मेल एंड फीमेल को लेके। ठीक है, ठीक है जी। चलिए ठीक है। तो 7वें हाउस से शुरू करते हैं। छठे हाउस तक कल बात करी थी। 7वें हाउस में अगर शुक्र हो किसी मेल की जन्म कुंडली में, तो उनके लिए वो कैसा था? जैसे हमने बताया था जी। पिछले एपिसोड में कि जो शुक्र है वो हमारे दाम्पत्य जीवन का भी स्वामी होता है। और हमारी मैरिज लाइफ कैसे होगी जी। वह शुक्र के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तो अगर किसी पुरुष की कुंडली में 7वें हाउस में अगर शुक्र आ जाए तो 7वां हाउस भी दाम्पत्य जीवन का स्थान है। बिल्कुल। 7वें हाउस से हम किसी के दाम्पत्य जीवन के बारे में विचार करते हैं कि उसका दाम्पत्य जीवन होगा कैसे, वह अपने पति या पत्नी के प्रति उसके भाव कैसे होंगे। तो अगर 7वें हाउस में किसी पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र वहां पे आ जाए, अब शुक्र तो दाम्पत्य जीवन का स्वामी है जी। और 7वां हाउस भी दाम्पत्य जीवन का ही है, लेकिन वहां पर आने पर ऐसे लोग बहुत कलह प्रिय होते हैं। अरे यार, मुझे तो लगा आप ऐसा कहोगे पंडित जी कि वहीं पे अगर होता है तो अच्छा होता है। हाँ, अब देखिए विडंबना है कि 7वें हाउस दाम्पत्य का हाउस और शुक्र और जो शुक्र है, भी दाम्पत्य का ही स्वामी है। जी, अगर हम जी, जब जी, किसी जी। कुंडली में विचार करते हैं भाई इसका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, तो शुक्र से देखा जाता है। वैसे केवल दाम्पत्य जीवन शुक्र से ही नहीं देखा जाता, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब अगर वहां पर शुक्र आ जाए तो ऐसे लोग कलह प्रिय होते हैं, और जब आदमी कलह करेगा तो दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होगा, सीधी सी बात है। और दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं और होगा तो ऐसे इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा जीवन सा प्रेम विवाह की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं। अच्छा। ऐसे लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं। और कभी कभी हमने आपको बताया कि धर्म का मतलब है कर्तव्य, पूजा पद्धति नहीं, धर्म कर्तव्यों को कहते हैं। लेकिन ऐसे लोग दूसरे धर्म, दूसरी पूजा पद्धति के मानने वालों के साथ भी विवाह करते हैं, या मतलब वो जातियों से भटक जाते हैं। अच्छा। जो उनकी वर्ण व्यवस्था है उस वर्ण में वो विवाह न करके दूसरे वर्णों में विवाह, मतलब दूसरी कम्युनिटीज में जाके उनके साथ विवाह करते हाँ हैं। जी। अच्छा। तो कुल मिलाकर शुक्र अगर वहाँ पर है पुरुष की कुंडली में तो दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहता है, ये कहा जा सकता है। कलह प्रिय होंगे और स्त्री को प्रति ज़्यादा आसक्ति होती है उनकी, मतलब वो किसी भी एक प्रकार से ये भी कहा जा सकता है कि वो अपनी पत्नी के प्रति उतना वफादार नहीं होते। समझ गया मैं। अच्छा, तो ये होता है शुक्र अगर 7वें हाउस में किसी पुरुष की कुंडली में हो तो ये बात होती है। और अगर दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है तो उसका मतलब ये भी तो होता है कि जीवन भी उनका सुखी नहीं होगा। बिल्कुल जी। Because अगर जिस व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं हो, संसार के सारे सुख उसके पास क्यों ना हो, लेकिन वह कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये भी है कि जो आपके घर की लक्ष्मी है, अगर आप उस लक्ष्मी की इज्जत नहीं करते हो, उनको रिस्पेक्ट नहीं देते हो, तो फिर आपके जीवन में शांति भी नहीं होगी। देखिए भैया संजीव जी, हमारे मनु महाराज कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर स्त्री का सम्मान होता है, जहाँ पे उनकी पूजा होती है, जहाँ उनका आदर होता है, वहीं पर देवता और ईश्वर का निवास होता है। यदि आप, और आनंद की बात है संजीव जी, हमारे सनातन धर्म ने नारियों को बहुत ऊंचा स्थान प्रदान किया है। बिल्कुल। हम देखिए कन्या पूजन करते हैं जी।
कि यहाँ तक आप शायद आपको भी पता होगा कि हम कुंवारी कन्याओं से कभी पाँव नहीं छुआते, कहते हैं देवी स्वरूपा है, माता स्वरूपा है। और या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जी, हमने, हमारे धर्म ने नारी को बहुत ऊंचा स्थान प्रदान किया है। हमारे जितने भी देवी देवता है, कहते हैं कि 33 करोड़ है या जितने भी हो, तो देव भी है और कितनी भी देवियों के भी नाम है। मतलब देवी की भी, देवी कहो, माँ कहो, उनकी भी पूजा होती है, उनके लिए भी व्रत रखा जाता है, उनकी भी स्पेशल पूजा होती है। तो ये बताता है कि हमारे भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति और नारी का कितना महत्व है। देखिए संजीव जी, आप अगर नारी का सम्मान की बात करें तो हमारे यहाँ राम और सीता नहीं कहते हैं, सीताराम राधा कृष्ण, राधा कृष्ण कहते हैं। जी जी जी। पहले हम माता का नाम लेते और अभी पिता के नाम से लोग जाने लगे। पहले माता के नाम से पुत्र की पहचान होती, जैसे अर्जुन को कुंती पुत्र कहा जाता था। बिल्कुल। और जैसे कर्ण को तो यशोदा नंदन कहा जाता था, देवकी नंदन कहा जाता था, कौशल्या नंदन भगवान राम। तो हमारे यहाँ जो मातृशक्ति है, इनका स्थान बहुत ही उच्च माना गया है। जब आप अपने घर में नारी का सम्मान नहीं करेंगे, उनको उचित सम्मान नहीं देंगे, तो आपके घर में कभी भी, मित्रों, आप सुख की कल्पना मत करिए, आपके घर में कभी सुख नहीं आएगा। इसलिए यथा उचित मातृशक्ति का सम्मान करें, उनका आदर करें जी। और आनंद की बात है संजीव जी कि ये जो मातृशक्ति है, ये अनेक रूपों में हमारे सामने है। मैं वही तो कहता हूं। माता है जी, पुत्री है, बहन है, पत्नी है, बहन है जी, तमाम रूपों में हमारे सामने आती है। तो सप्तम स्थान में अगर शुक्र है तो स्थान कलहप्रिय होगा, उनका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, लेकिन जितने भी मेल इस वक्त ये शो देख रहे हैं उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 1-2 दिन के बाद एक एपिसोड आएगा जिसमें इसकी भी रेमेडीज़ हमारे पंडित जी सबको बताएंगे। तो हो सकता है कि अगर वो रेमेडीज़ यूज़ करोगे तो फिर वो दाम्पत्य जीवन सुखी भी हो सकता है। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इसी बात को आगे हम यहाँ पे शुरू करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। आप प्लीज़ कहीं जाइएगा मत।